आज बड़ी उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। शर्मनाक, संसद में सांसद भिड़े। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर के सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक गुरुवार को संसद परिसर में धक्का मुक्की तक पहुंच गई। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस घटना में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों पक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष से और थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों को फोन कर हालचाल जाना। दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल पाबंदी। तो राजधानी दिल्ली में अब पूरे साल सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी और कहा कि ऑनलाइन वाणिज्यिक प्लेटफॉर्मों के जरिए भी पटाखों की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। कार्रवाई। करोड़ों के घपले में बीईओ दमयंती को सरकार ने किया सस्पेंड। तो भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के दौरान करोड़ों के घपले के आरोप में सरकार ने कीर्तिनगर की खंड शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत को निलंबित कर दिया। गुरुवार को शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभापति के खिलाफ प्रस्ताव खारिज। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस गुरुवार को उप सभापति ने खारिज कर दिया। तैयारी। प्रदेश में 6,559 आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भर्ती जल्द होगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जल्द 6,559 आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भर्ती शुरू होने जा रही है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 374 और सहायिका के 6,185 पद शामिल हैं। बिना पढ़े पोस्ट साझा करने से फैल रही है बेबुनियाद बातें। तो सोशल मीडिया पर बिना पढ़े पोस्ट साझा करने की आदत बेबुनियाद बातें फैलने की वजह बन रही है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज। तो विपक्ष की ओर से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ दिए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को उप सभापति हरिवंश ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। उप सभापति ने इस नोटिस को देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय और उपराष्ट्रपति के खिलाफ झूठी कहानी स्थापित करने का अनैतिक प्रयास करार दिया। उन्होंने कहा, नोटिस के लिए जरूरी शर्तें भी पूरी नहीं की गई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव से पहले 14 दिनों की पूर्व सूचना की शर्त भी शामिल है। कैट में 14 विद्यार्थियों को मिले 100 परसेंटाइल। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान में MBA कार्यक्रम में दाखिले के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा कैट 2024 में इस बार 14 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल मिले हैं। इनमें 13 छात्र और एक छात्रा है और 13 इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं। हिंदुओं का नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद के नए मुद्दे उठा रहे कुछ लोग। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद के नए विवाद उठने पर चिंता जताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे मुद्दों से वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, यह स्वीकार्य नहीं है। हरिद्वार में धर्म संसद को नहीं मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे मार्च। तो डासना पीठ गाजियाबाद के पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती की ओर से बृहस्पतिवार से प्रस्तावित 3 दिवसीय धर्म संसद को प्रशासन ने आखिर समय पर अनुमति नहीं दी। वहीं खबर है, श्रीनगर से कुलगांव में 5 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल हो गए। अब 9वीं में छात्राएं नहीं पढ़ पाएंगी गृह विज्ञान, गणित होगा अनिवार्य। तो सरकारी स्कूलों में
कक्षा 9 की छात्राएं अब गृह विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लेकर शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में यह सिफारिश की गई है। नई टिहरी पैराग्लाइडिंग के लिए भरी उड़ान। टेक ऑफ के दौरान गिरा पायलट, एम्स भेजा गया। तो पैराग्लाइडिंग एक्रो एंड SIV प्रतियोगिता में अभ्यास के दौरान एक पायलट घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के लिए उसे हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। उत्तराखंड में जल्द बनेंगे ड्रोन पोर्ट और कॉरिडोर। हाल में DGCA से अनुमति मिलने के बाद ITDA ने राज्य में ड्रोन पोर्ट और ड्रोन कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। चमोली 88 पेयजल योजनाओं में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। ब्याज क्षेत्र में नौसेना के ट्रायल पर सवाल। 5 आतंकी ढेर हिजबुल मुजाहिदीन का लगभग सफाया हुआ। सफ़र में सारथी बनेंगी उत्तराखंड की महिलाएं। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार महत्वाकांक्षी पहल करने जा रही है। महिला सारथी परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की सड़कों पर महिला चालक व्यावसायिक यात्री वाहन चलाती दिखाई देंगी। ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में बसों में बनाए परीक्षा केंद्र। बुंगाछीना में अल्मोड़ा के युवक को पीट कर मार डाला। तो बुंगाछीना में विदेशी शराब की दुकान के सेल्समैन को अज्ञात लोगों ने पीट कर मार डाला। पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पहले सुरक्षा की चिंता, फिर टावर से बाघ को निहार सकेंगे पर्यटक। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वॉच टावर को पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है। 10 जनवरी तक कॉर्बेट पार्क के सभी जोन की बुकिंग फुल। तो क्रिसमस और नया साल रामनगर में मनाने के लिए सैलानियों ने बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। कॉर्बेट पार्क की बात करें तो 10 जनवरी तक कॉर्बेट पार्क के सभी जोन फुल हो गए हैं। होटल और रिजॉर्ट की 60% बुकिंग भी हो गई है। UOU को 12B की मान्यता दिलाने के लिए वर्चुअली निरीक्षण हुआ। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को मिला भारत गौरव पुरस्कार। PCS अफसरों के बीच वरिष्ठता विवाद गहराया। तो प्रदेश में सीधी भर्ती और पदोन्नति PCS अफसरों के बीच वरिष्ठता विवाद गहरा गया। सीधी भर्ती के 2 अफसरों को ADM पद पर तैनाती अटकने के बाद यह विरोध में उतर आए हैं। CM ने प्रमुख सचिवों से मिले दोनों पक्ष। 25 साल के लिए मिलेगा सिलिका रेत निकालने का ठेका। CM ने किया मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन। 680 कंबल बटे 637 जगह अलाव जलाए। आमजन के लिए भी खुले उत्तराखंड निवास के दरवाजे। पहाड़ी से गिरी युवती को एयर एम्बुलेंस से पहुंचाया एम्स। 3 साल के मासूम को भर्ती करने में देरी, नोटिस जारी। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यूं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवा देने का दावा किया जाता है, पर इसके पीछे की हकीकत अत्यंत पीड़ादायक है। यहां रात में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। 5 दिवसीय स्वामी विवेकानंद सनातन जन जागरण यात्रा 28 से होगी। इंद्रमणि बडोनी चौक पर उपेक्षा पर दिया धरना। कार सवार परिवार पर युवकों का हमला, सोने की चैन लूटी। तो विकास नगर से खबर है, अज्ञात युवकों ने कार सवार परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सोने की चैन लूट ली। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 32,31,000 रुपये। निवेश का झांसा देकर बुजुर्ग से ठगे 3,77,00,000 रुपये। तो साइबर ठगों ने 87 वर्ष के बुजुर्ग को निवेश का झांसा देकर 3,77,90,000 रुपये ठग लिए।
छात्रों ने लगाया जबरन स्थानांतरण का आरोप, आज से देंगे धरना। तो मसूरी रोड स्थित ज्ञानी इंटर सिंह इंस्टीट्यूट को प्रबंधन की ओर से बंद करने के बाद छात्रों ने जबरन दूसरे संस्थानों में स्थानांतरण कराने का आरोप लगाया है। वही खबर है देहरादून से, चालक को पड़ा दौरा, खंबे से भिड़ी बस। राजपुर से घंटाघर की तरफ जा रही एक सिटी बस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निकट बिजली के पोल से टकरा गई। घटना के समय बस में 5 यात्री बैठे हुए थे, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। बस के पीछे से सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह भी आ रहे थे। घटना के बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना देते हुए राहत कार्य उपलब्ध कराने को कहा। घर के बाहर पत्थर रखने पर 2 पक्षों में विवाद, दुकानदार की नाक तोड़ी। ट्रांसपोर्टर ने ट्रक खराब होने से लगा जाम क्रेन से हटवाया गया। गनर के लिए योगी व मुख्य सचिव के नाम पर बनाया फर्जी पत्र। तो खुद की जान को खतरा बताकर गनर पाने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के नाम का दुरुपयोग कर फर्जी पत्र बनाने के आरोप में पुलिस ने एक भाजपा नेता समेत 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। जिला कारागार में 10 कैदियों में पाया 6 रोग। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आवास से गहने व कपड़े चोरी हुए। भाजपा महानगर कार्यालय में चुनावी मेला शुरू, उमड़ा हुजूम। राहुल गांधी पर भड़के भाजपाई कांग्रेस भवन के पास हंगामा किया। गृह मंत्री के विरुद्ध सड़क पर उतरे कांग्रेसी, पुतला फूका। मसूरी में गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार के विरोध में उत्तरकाशी से पैदल दून पहुंचे ग्रामीण। क्विज में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पौड़ी अव्वल। तो प्रतियोगिता में शामिल 39 छात्र छात्राओं को CIMS कॉलेज की ओर से मिलेगा निःशुल्क शिक्षा। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने चिड़ियाघर का किया सचिव भ्रमण। 3 वर्ष पहले हुई धर्म संसद भी रही थी विवादित। प्रेमिका को गोली मारने के बाद उसके प्रेमी को मारने पहुंचा आरोपित दबोचा। तो सिडकुल क्षेत्र में प्रेमिका को सीने में गोली मारने वाले आरोपित युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा भी बरामद कर लिया है। पुलिस का दावा है कि अब वह युवती के प्रेमी को गोली मारने हरिद्वार पहुंचा था। वहीं अस्पताल में भर्ती प्रेमिका की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हिंदू बनकर महिला से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। तो खुद को हिंदू बताकर महिला को शादी के झांसे में दुष्कर्म करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले एक महिला ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी जान पहचान एक युवक से हुई है। युवक ने अपना हिंदू नाम बताकर और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक ने विश्वास दिलाया कि वह शादी कर लेगा, जिसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोप है कि कुछ समय बाद महिला को पता चला कि युवक मुस्लिम है और उसका असली नाम साहिल पठान है। महिला ने इसका विरोध किया। आरोप है कि उसे ब्लैकमेल करते हुए आरोपित युवक ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। 5 राज्यों में 14 प्रतिष्ठानों पर आयकर का छापा। उत्तरकाशी में जमने लगा पानी, पाइप फटने लगे। टिहरी में पैराग्लाइडिंग का रोमांच। शीतकालीन यात्रा कर पुण्य कमाए सनातनी। नैनीताल में दरोगा पर यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज। तो नैनीताल में तैनात महिला कांस्टेबल ने एसआई पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि एसआई ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने एसआई के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुड़की में अभद्र टिप्पणी पर 2 पक्ष भिड़े। शराब सेल्समैन को पीटकर मार डाला। जीआईसी द्वारसों में प्रवक्ताओं के 2 पद खाली। तो जीआईसी द्वारसों में प्रधानाचार्य का पद 7 साल से रिक्त है। इसके अलावा प्रवक्ता के 2 पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती नहीं है। इससे स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में लंबे समय बाद भी प्रधानाचार्य के पद रिक्त
पड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय के ही वरिष्ठ शिक्षक को प्रधानाचार्य का प्रभार दिया गया है। प्रधानाचार्य को कार्यालय कार्य और विभागीय काम देखने पड़ रहे हैं। समस्याओं के हल के लिए प्रशासन को दिए 15 दिन। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस में आक्रोश। तेंदुए के आतंक से निजात दिलाओ। यात्रा शुरू हुई तो पहली बार वाहन से कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे श्रद्धालु। पिथौरागढ़ में 300 एलटी शिक्षक और 20 चिकित्सकों की होगी तैनाती। तो जिले में 300 एलटी शिक्षकों और अस्पतालों में 20 नए चिकित्सक तैनात होंगे। जर्जर स्कूलों का नवनिर्माण और सुधारीकरण होगा। यह बात शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पिथौरागढ़ में कही। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 863 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेत्र सहायक के 220 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में 224 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जेके पीएससी में नौकरी के मौके तो 575 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 78 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्र ने उत्तराखंड को दी 50 करोड़ की विशेष सहायता। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना लक्ष्य। रामनगर में एम्बुलेंस से गांजा तस्करी आरोपित गिरफ्तार हुआ। शराब की दुकान में सेल्समैन को लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। काली नदी में गिरी लोडर मशीन ऑपरेटर सहित 2 की मौत। तो झूलाघाट से खबर है, करनाली छिन्ना ब्लॉक के अंतर्गत नेपाल सीमा से लगे तल्लापगढ़ के डोडा में एक लोडर मशीन की काली नदी में गिरने से ऑपरेटर सहित 2 की मौत हो गई। घर के पास बगीचे में मिला युवती का शव। तो रुद्रपुर से खबर है, सहेली के बुलाने पर घर से निकली युवती का शव कुछ दूरी स्थित आम के बगीचे में मिला। स्वजन ने सहेली और उसके भाई पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए मिली वन स्वीकृति। रामनगर शहर से 1 किलोमीटर दूर शिफ्ट होगा कॉर्बेट का स्वागतिक कक्ष। बाड़ाहाट में भाजपा से 10 दावेदार। भाजपा में कई दावेदार, कांग्रेस को अभी इंतजार। निकाय चुनाव में आरक्षण की दी जानकारी। मसूरी के पास अनियंत्रित हुई कार, 2 की मौत, 3 घायल हो गए। 500 ग्राम चरस के साथ एक गिरफ्तार हुआ। शीतकाल में 3 माह वीरान रहता है टिहरी का गंगी गांव। पानी के ऊपर सजा कलाबाजी व रोमांच का मंच। तो टिहरी झील में 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्रो वर्ल्ड कप एंड एसआईवी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। विदेशी पायलटों को भी भा रही टिहरी की पैराग्लाइडिंग लोकेशन। शीतकालीन यात्रा का 100 गुना फल निश्चित होगा। एक सप्ताह में 891 तीर्थयात्री पहुंचे खरसालिया और मुखवा। गंगोत्री हाईवे पर मातली बड़ेती के बीच सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने से अब भवन निर्माण का कार्य हो सकेगा। पेयजल योजनाओं की जांच रिपोर्ट मांगी। भट्ट ने उठाया अनिवार्य कानूनी शिक्षा का मुद्दा। किसानों से खरीदा बढ़िया से बताया घटिया। आबकारी नीति से निवेश रोजगार बढ़ा। जल संस्थान कर्मियों को मिलेगा पुरानी सेवा का लाभ। रामनगर एम्बुलेंस में मरीज की जगह लाया जा रहा था गांजा। तो सीतावनी रोड पर पकड़ी गई एम्बुलेंस सीज की। यूपी निवासी आरोपियों को भेजा जेल। रामगढ़ में कार की टक्कर से राहगीर की जान चली गई। जनरल स्टोर के ताले तोड़कर हजारों की चोरी की। रामनगर में युवक का शव मिला। सतपुली झील से मिलेगा रोजगार। तो सीएम ने सतपुली में 150 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शंकराचार्य बोले, शीतकालीन यात्रा करें सनातनी। मसूरी में 28 पार्किंग स्थलों से चलेगी शटल सेवाएं। 126 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ती कार का चालन किया। तो दून में चालक ओवर स्पीडिंग कर खुद के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। सरकारी भूमि 15 जनवरी तक कब्जा मुक्त की जाए।
मौसम ठंडी हवाओं से गिरा रात का तापमान। तो दून में दिन में धूप निकलने से तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। रात को ठंडी हवाएं चलने से तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम रावत का कहना है कि अभी एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं हैं। चालक को मिर्गी का दौरा, पोल से टकराकर रुकी सिटी बस। डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। राह चलते मोबाइल फ़ोन लूटने वाले 2 साथी गिरफ्तार किए। रंगारंग परिस्थितियों से जमाया रंग। जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो डोईवाला से खबर रही है। क्रिसमस नए साल पर धूम मचाने को होटलों में बुकिंग की होड़। तो हल्द्वानी में क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई लोग इन खास मौक़ों पर होटल रेस्टोरेंट में दूसरों के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कमी के साथ मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। नैनीताल के बलिया नाले के ट्रीटमेंट का प्रस्ताव बदलेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति बॉटनी विषय के लिए अर्य अभ्यर्थियों के हेतु साक्षात्कार दिनांक 3 जनवरी 2025 को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोग की वेबसाइट pise.uk.gov पर प्रसारित किया गया है। अभ्यर्थी अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु आयोग की वेबसाइट पर अवश्य अवलोकन करें। विकासनगर समेत 4 निकायों के आरक्षण पर सर्वाधिक आपत्ति आई। देहरादून में मेयर के टिकट की राह इतनी आसान नहीं। भाजपा प्रदेश नेतृत्व को 21 को पैनल सौंपेंगे पर्यवेक्षक। कांग्रेस में मेयर के लिए 4 और नेताओं की दावेदारी। राजनीति देहरादून में भाजपा और कांग्रेस का प्रदर्शन। संविधान की लड़ाई भाजपा कांग्रेस में वाक युद्ध। मस्जिद का हल बैठकर निकाला जाना चाहिए। शराब की ओवर रेटिंग पर करोड़ों का जुर्माना लगा। तो देहरादून से खबर रही है। नौकरी के लिए भटक रही चयनित सोनी। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की परीक्षा पास की प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ। आयोग ने चयन सूची विभाग को भेज दी। विभाग ने पुलिस सत्यापन भी करा लिया। इसके बावजूद 15 साल से सोनी भंडारी कुछ अफसरों के नियम का पेंच फंसाने की वजह से सरकारी नौकरी से वंचित भटक रही है। केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए निविदा जारी हुई। नयार पर रोजगार नया आयाम स्थापित होगा। यमुनोत्री रोपवे गेट सिस्टम से कराई जाएगी आवाजाही। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के प्रमुख विक्रेता का निधन हो गया। तो अल्मोड़ा की पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाले बाल मिठाई के प्रमुख विक्रेता खीम सिंह मोहन सिंह रोतेला प्रतिष्ठान के संचालक अरुण रोतेला का बुधवार रात दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। दून अस्पताल की देहरी पर संवेदनाओं ने तोड़ा दम। इलाज न मिलने पर मरीज की मौत हो गई। सरकारी ज़मीनों से कब्जा हटाने की राह में अफसर ही बने रोड़ा। मसूरी को जाम से मिलेगी राहत, एक्शन प्लान मंजूर हुआ। महिला समूहों को यूजर चार्ज न देने की डीएम से शिकायत की। अभ्यास सिंथेटिक टर्फ पर मुकाबला घास पर होगा। निवेश का झांसा देकर बुजुर्ग और महिला से 4 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की गई। क्रिप्टो में निवेश के नाम पर लगाई 88.50 लाख की चपात। मदरसों का होगा सत्यापन, अवैध फंडिंग की भी जांच होगी। अनुबंध नवीनीकरण से जनरत बसों के ऑपरेटरों का हुआ मोह भंग। क्रिसमस और नए साल के लिए खास तैयारी शुरू हुई। सिपाही दंपति के साथ अज्ञात युवकों ने की दिन दहाड़े मारपीट। कांग्रेस ने साफ, भाजपा ने राहुल का पुतला फूंका। वैज्ञानिक से पहले बने जिम्मेदार नागरिक। तो 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। पीएमजेएसवाई कार्यालय में रात भर डटे रहे।
केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए निविदा ऑनलाइन जारी हुआ। फर्जी डिग्री से शिक्षक बने 3 लोगों को 5 वर्ष की जेल हुई। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले 3 लोगों को अदालत ने 5-5 वर्ष की जेल और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। घास लेने गई युवती चट्टान से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, देश विदेश के पैराग्लाइडर टिहरी पहुंचे, प्रतापनगर से भरी उड़ान। उत्तराखंड वैली ने जीती वॉलीबॉल प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी खुलेगी। पीसीएस अफसरों के बीच वरिष्ठता विवाद गहराया। पॉली हाउस योजना की राह खुली। डंबल रेस में अनिका और सानवी प्रथम रही। जिले के 8 ब्लॉक और 96 बाल वैज्ञानिकों के मॉडल प्रदर्शित किए। सीएम आज 54.31 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। तो लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर एचआरडीए की ओर से पूरी कर ली गई है व्यवस्था। 4 ट्रेनें रही रद्द, कई स्टेशन पर देरी से पहुंची। तो लक्सर से खबर रही है, शराब तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी खोलने की तैयारी है। स्कूलों में खुलेगी लाइब्रेरी, जारी किया जा रहा है बजट। खेल सप्ताह जूनियर वर्ग में पटेल हाउस ने मारी बाजी। साथी कर्मचारी से अफेयर होने पर पूर्व प्रेमी ने युवती को मारी थी गोली, गिरफ्तार हुआ। मामा के घर रह रहे युवक को दौड़ाकर पीटा, घायल किया। स्मैक के साथ पकड़ी महिला की जमानत याचिका खारिज हुई। 55 लाख स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर रही है, संरक्षित पशु कटान की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। धोखाधड़ी का बुजुर्ग के खाते से निकाले 3,94,000 रुपये। एकजुट होकर निकाय चुनाव में जुट जाएं। पुलिस में खेल कुमाऊं में महिलाओं को नहीं दी जा रही थानेदारी। राष्ट्रीय खेल की तैयारी के नाम पर महकमों का खेला गया खूल। वन विभाग नाइट विजन कैमरों से रखेगा तस्करों पर नज़र। 10 जनवरी तक कॉर्बेट पार्क के सभी जोन बुकिंग के लिए फुल हुए। तुलसी देवी को जहां मारा वहां फिर नहीं लौटा बाग। सायरन बजाकर एम्बुलेंस से लाया जा रहा था गांजा, पकड़ा गया। महिला कांस्टेबल ने दरोगा पर लगाया यौन शोषण का आरोप। एमबीपीजी कॉलेज समेत कई महाविद्यालयों में किताबों की कमी। यूयू शुरू करेगा सांकेतिक भाषा कोर्स। आज से शुरू होंगे बालिका वर्ग में फुटबॉल शिविर। स्कूलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग कराएगा जिला प्रशासन। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, बार खोलने का विरोध हटाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। सेमेस्टर परीक्षा में नकलची धरा। तो एसएचए परिसर में अब तक 16 छात्राओं को पकड़ा गया है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के प्रमुख विक्रेता अरुण का निधन हो गया। खतरे का सफ़र, क्वारला में मलबा बना मुसीबत। अल्मोड़ा में 11 महिलाओं ने भाजपा से की मेयर के टिकट की दावेदारी। गौरव और कमलेश गढ़िया रहे सर्वश्रेष्ठ शिविरार्थी। क्रिकेट में अल्मोड़ा जीता। नल से नहीं टपका जल टैंकर भी नाकाफ़ी है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, रोडवेज की 2 बसें हुई खराब। क्षमता 8 यात्री की वाहन में मिले 13 यात्री। शिक्षकों की सभी संवर्गों की पदोन्नति की मांग की। तो राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रदर्शन किया। आपदा क्षतिग्रस्त भवन का नहीं मिला मुआवजा। किराए के कमरे में फंदे पलट का मिला युवक। राजस्व की टीम ने मारा छापा। फावड़े बेलचे से भागे माफिया। नाबालिग से की असली हरकत। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक ग्रामीण की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत, सहेली के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा। प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय।